Good morning, students. It's class 8. We are on chapter 2nd of history, that is from trade to territory. It's part 9 and the topic is annexation of territory. Annexation होता है कि अधिकार कर लेना किसी पे, तो टेरिटरी यानी क्षेत्र, यानी कि किस तरह ब्रिटिशर्स ने इंडिया के जो राजा महाराजा थे उनके साम्राज्य पे अधिकार किया। तो एनेक्सेशन की डिफ़ाइन दी हुई है कि एनेक्सेशन जो होता है बिना किसी ट्रीटी या समझौते के होता है कि ज़बरदस्ती किसी पे अधिकार कर लेना और उसके राज्य को अपने अधीन कर लेना और अपनी मनमानी वहाँ चलाना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मोस्ट ऑफ द जो टेरिटरीज थी, क्षेत्र थे, या तो वॉर के द्वारा या डिफरेंट एक्ट बना के जो है उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। जैसे इसमें नाम दिए हुए हैं लाइक सिंध, पंजाब, अवध, तो यहाँ पे इस तरह से अधिकार किया, तो उनके बारे में बताया हुआ है। फिर है लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी कौन थे, उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि जो लॉर्ड डलहौजी हैं मेनली तो वो गवर्नर जनरल रहे इंडिया के 1848 से 1856 तक। ही इज़ क्रेडिटेड विथ इंट्रोड्यूसिंग पैसेंजर ट्रेन इन रेलवेज, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, यूनिफॉर्म पोस्टेज इन इंडिया, which he described as the three great engines of social improvements. उन्होंने यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन चलाई, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ और यूनिफॉर्म पोस्टेज जो है वो चलाया। दैट्स वाई उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें थ्री ग्रेट इंजन्स ऑफ सोशल इम्प्रूवमेंट कहा जाता है। ही ऑल्सो फाउंडेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया। टू हिज सपोर्टर्स ही स्टैंड्स आउट एज द फार साइटेड गवर्नर जनरल हु कंसोलिडेटेड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया, laid the foundation of its later administration, and by his sound policy enabled his successor to stem the tide of rebellion. अब उन्हें बहुत ही अच्छा गवर्नर जनरल कहा जाता है, क्यों, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत अच्छे रहे। His period of the rule in India directly preceded the transformation into a Victorian Raj period of Indian administration. He was denounced by many in Britain on the eve of his death as having failed to notice the signs of the brewing Indian rebellion of 1857, having aggravated the crisis by his overbearing self-confidence, centralizing activity and expensive annexation. अब एट द सेम टाइम उनके लिए ये कहा गया है कि ही वॉज डिनाउंस्ड, यानी कि उन पर आरोप लगाए गए ब्रिटेन में उनकी डेथ के समय कि वो जो है इंडिया में जो रिबेलियन हो रहा था, रिबेलियन जो हुआ था 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो जैसे उठ रहा था, तो उस पर ये इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और क्या है, जो विद्रोह था, क्रांति जो हुई थी, उसका आउटकम ही रहा कि हमें फ्रीडम मिली, क्योंकि उसके बाद ही हमारे जो इंडियंस थे उन्हें लगा कि हाँ दे आर एबल टू गेट देयर फ्रीडम बैक। तो ये इसके लिए उनके लोग वहाँ पे जो है उन पर आरोप लगाए गए। उसके अलावा द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड टेंटेड रिफॉर्म डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड अंडर डलहौजी वॉज द पॉलिसी ऑफ टेकिंग ऑल लीगल, ऑफन इलीगल टू मीन्स पॉसिबल टू अज्यूम कंट्रोल ओवर लैप्स्ड स्टेट्स। डलहौजी, ड्रिवन बाय द conviction that all in India needed to be brought under British administration, began to apply what was called the doctrine of lapse. तो जो doctrine of lapse का जो नियम था वो इन्होंने लगाया है। अब क्या नियम था, दिस विल स्टडी, और इसके कारण वो क्यों ये सोचते थे कि ब्रिटिशर्स का अधिकार पूरे इंडिया पे होना चाहिए। अंडर द डॉक्ट्रिन द ब्रिटिश एनेक्स्ड एनी नॉन ब्रिटिश स्टेट वेयर देयर वॉज अ लेक ऑफ अ प्रॉपर मेल लीनल हेयर, जहाँ पे उत्तराधिकारी नहीं था तो उसको अपने अधिकार में ले लेते थे। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नाउ विल स्टडी दिस। अब क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी अप्लाइड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया अंटिल 1859। 1859 तक ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये एनेक्सेशन पॉलिसी थी, यानी राज्य को अधिग्रहण करने की पॉलिसी थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में लगाई थी। मैनी इंडियन स्टेट्स वर एनेक्स्ड बाय लॉर्ड डलहौजी द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत सारे स्टेट्स इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से, नियम के हिसाब से ले लिए। अब क्या था नियम देखते हैं। एनी इंडियन प्रिंसली स्टेट अंडर द सुजर्निटी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी as a vassal state under the British subsidiary system, it would have its princely status abolished if the ruler was either manifestly incompetent or died without a male heir. अगर कहीं का रूलर
इनकम्पिटेंट यानी अयोग्य हो जाता था, या फिर उसके कोई मेल हेयर यानी उत्तराधिकारी जो था उसके पुत्र वगैरह नहीं होते थे, तो उस पर अधिकार जो है वो ब्रिटिशर्स उसको अपने हिस्से में ले लेते थे, उस पर अपना राज्य बना लेते थे। द लेटर सप्लिटेंडेड द लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट राइट ऑफ एन इंडियन सॉवरेन विदाउट एन हेयर टू चूज अ सक्सेसर, यानी कि सक्सेसर नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस राज्य को अपने अधिकार में ले लेना। ये डॉक्ट्रिन जो है इस तरह से इसका रूलिंग था। The policy is most commonly associated with Lord Dalhousie, who was the Governor General of East India Company in India between the 1848 to 1856. So इस तरह से उसने ये पॉलिसी लगाई थी। So that's all for the day. Thank you.